नगरनाथ स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने पर सीएम बघेल का पीएम मोदी को खत, निजीकरण को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 3,860 करोड़ रुपए का 46 लाख का पहला अनुपूरक बजट पारित, सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। खाली बंटवारे के मामले में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे बघेल, सीएम बघेल ने गिनाई बीजेपी की विफलता, पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में ज्यादा कीमत पर शराब बेचकर गबन करने वाले 700 कर्मचारी हटाए गए, स्पीकर ने अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। मस्तूरी में मूलभूत सुविधाओं से दूर ग्रामीण जान हथेली में लेकर रास्ता पार करने को मजबूर, सड़क की समस्या के चलते नहीं पढ़ पा रहे बच्चे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में सबसे ज्यादा 1,438 नए मरीज, रायपुर में 493, 14 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला और अब रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में 3,807 करोड़ 46 लाख रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित हुआ। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के साथ ही विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। सदन में गुरुवार को सीएम बघेल कोरोना वायरस को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर जमकर बरसे। नेताजी कह रहे थे कि पिछले जो किस्त लिए थे उसमें भी कर्ज लिए थे, मैं आपको सुधारना चाहूंगा नेताजी, जो पहले किस्त हमने दिया था उसमें कर्ज हमने नहीं लिया था, इस समय जरूर लिए। और अध्यक्ष महोदय कर्ज लिए हैं, बार बार रमन सिंह जी इस बात को उल्लेख कर रहे हैं, कर्ज में डूब गया, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। अजय जी भी यही बोल रहे थे। देखिए, जब हम लोग 2003 में सरकार से यहाँ गए तो खजाने में 400 करोड़ रुपए छोड़ गए। धर्मजीत भैया भेजिए वहां पर 400 करोड़ छोड़ के गए थे। रमन सिंह जी, आपको हमने 400 करोड़ रुपए दिया था। 15 साल तक सरकार में आए तो 40,000 करोड़ कर्जा हमको क्लास से छोड़ा है। और उसमें आपने वचन किया था 2100 रुपए में खरीदेंगे, 5 साल नहीं खरीदे आप हमसे सवाल करेंगे। जब 5 साल किसानों को धोखा दिए, 2100 रुपए खरीदे, 300 रुपए बोनस देंगे, बोनस भी 300 रुपए आपने नहीं दिया। ये देखा देखो, एक नौजवान लड़का पेड़ के नीचे सड़क किनारे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, उसको रोटी मिला। उन्होंने कहा मुझे रोटी मत दो, रोटी मुझे कहीं भी मिल जाएगी, मुझे चप्पल ला। और अध्यक्ष महोदय होती नहीं। उसके बाद हमने सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया, जहां जहां भी लोग आ रहे हैं, हमने तो केवल कलेक्टर को आदेश दिया था, समाज सेवियों लोग इतना उमड़ पड़े हजारों लाखों की तादाद में, चाहे वो राजनांदगांव बाघ नदी हो, चाहे अंजोरा हो, चाहे रायपुर की ताटी बंद हो, चप्पलों की लाइन लगी थी और सब लोग चप्पल लेकर आते थे। और इतना सेवा किया अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का नाम इतना रोशन किए। यहाँ के लोग आते थे गुजरात से ट्रक में, ट्रेलर में बैठ के, किराया कहां करते थे अध्यक्ष, बाप ने, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की सरकार उसे हमें अपनी सीमा जाति तक के, चाहे वो झारखंड जाने वाले हो, चाहे उड़ीसा जाने वाले हो, चाहे वो बिहार जाने वाले हो, उस सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था करेगी यहाँ की सरकार। बहुत सारे साथी बहुत सारे आरोप लगा भी रहे थे, 13 योद्धा की बात कर रहे थे। हमने तो नहीं कहा था भाई हम योद्धा हैं, किसी पेपर वाले ने लिख दिया तो उसको पकड़ के माननीय अजय जी, माननीय रमन सिंह जी भाषण दे रहे थे। यदि योद्धा की बात ही है तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा काम किया है। जिस समय अजय जी आप ताली बजवा रहे थे, अमरजीत के विभाग मंत्री सहित 56 लाख परिवारों के घर में राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। जब आप थाली बजवा रहे थे तब शिक्षा मंत्री, हमारे महिला बाल विकास के मंत्री मध्याह्न भोजन नहीं करा सकते थे अध्यक्ष महोदय। सूखा राशन कैसे पहुंचे इसकी चिंता कर रहे थे, इसकी व्यवस्था कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मोमबत्ती जलवा रहे थे उस समय सब्जी के भाव आसमान छू रहा था। ये हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे परिवहन मंत्री जी,
गांव के बाड़ी से सब्जी कैसे शहर पहुंचे उसकी व्यवस्था कर रहे थे। रिकॉर्ड है पूरे देश में जिस समय लॉकडाउन था लघु और उपज खरीदी के देश के 99% छत्तीसगढ़ से हुआ था। एक समय था अध्यक्ष महोदय, और अभी भी रिकॉर्ड है 74% का रिकॉर्ड है। अभी आज की तारीख में रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय। आपने हमको क्या दिया है? जब हम सरकार में थे और छोड़े तो 36% था। गरीबी रेखा हमारा 18-19% था। आपकी गरीबी रेखा आपका देश कितना था? कितना है? 39%। 15 साल में आपने दोगुना गरीब बना दिया छत्तीसगढ़ के लोगों को। कुपोषण की स्थिति क्या? 37.5%। कुपोषित बच्चे, भविष्य क्या होगा? 41% महिलाएं एनीमिक, खून की कमी अध्यक्ष महोदय। 41% महिलाएं हमारी छत्तीसगढ़। ये आपके आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े हैं। आपने ये दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी साल 1%, किसी साल 1.5%। इस साल अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चलाया हमने। केवल जून से लेकर मार्च तक के 6 महीने के भीतर 6-8 महीने में अध्यक्ष महोदय बस्तर के आंकड़े आप निकाल के देख लिए, 13% कमी आई है। 13%। एक साल नहीं बीता। यदि कोरोना नहीं होता तो हमारी योजना और चलती रहती। अध्यक्ष महोदय, कुपोषण से हम लड़ाई लड़ते। मलेरिया का टेस्ट नहीं करवा पाए। इस साल तो पूरे बस्तर में मलेरिया टेस्ट का अभियान चलाया, घर घर जाके टेस्ट कराया। मैं भी गया था, मेरा भी टेस्ट किया अध्यक्ष महोदय, मैं गया था शुरुआत में। अध्यक्ष महोदय, हमारी नजर में व्यक्ति है, उसके दर्जा ले रहे हैं, वही बात नहीं। छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 2,80,00,000 लोगों के लिए। राजधानी में बुधवार की आधी रात से हो रही बारिश की झड़ी ने कोरोना मरीजों की संख्या कम कर दी है। राजधानी में 493 व प्रदेश में 1,438 कोरोना के नए मरीज मिले। हालांकि डॉक्टरों का यह भी कहना है कि बारिश के कारण राजधानी में गुरुवार को एंटीजन टेस्ट औसतन 900 के मुकाबले आधे ही हो पाए, इससे मरीज कम मिले हैं। सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार राजेश तिवारी व महासमुंद एसपी प्रफुल्ल ठाकुर कोरोना संक्रमित हो गए। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं पूरी जानकारी। दुर्ग से 186, रायगढ़ से 55, राजनांदगांव से 53, बिलासपुर से 51, सरगुजा से 50, बस्तर से 47 नए मरीज मिले। बलौदाबाजार से 38, कांकेर से 34, दंतेवाड़ा से 28 नए मरीज मिले। महासमुंद से 24, सूरजपुर से 22, बीजापुर से 20, कोरिया से 19, सुकमा से 17, मुंगेली से 16 मरीज मिले। जांजगीर चांपा से 15, धमतरी से 14, कवर्धा से 11, बलरामपुर से 6, बालोद, जशपुर व नारायणपुर से 5-5, कोंडागांव से 3, अन्य राज्य से 2, गरियाबंद व कोरबा से 1-1 मरीज मिले हैं। धमतरी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र भी कोविड-19 के संक्रमण से अछूता नहीं है। प्रतिदिन शहर व ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 15 से 20 मरीज मिल रहे हैं। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. तुर्रे ने बताया कि जिले में अब तक 208 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से धमतरी कोविड-19 अस्पताल में 92 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। जिले में कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो धमतरी जिले के कांग्रेस कमेटी का है। बताया जा रहा है कि वीडियो 23 अगस्त का है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपने कार्यालय में जन्मदिवस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बाजे गाजे के साथ नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष ये भूल गए कि उनकी इस लापरवाही का अंजाम कितना भयानक हो सकता है।
ऐसे में सवाल तो बनता है कि जब जनप्रतिनिधि ही सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का पालन ना करें तो जनता का क्या। पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है, विगत दिनों मुख्यमंत्री जी ने अपने बंगले में जो तीजा पोरा उत्सव मनाया, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः धज्जी उड़ी। और रही बात कांग्रेस के कार्यक्रमों में, चाहे उनका ऑनलाइन कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम हो, चाहे कल भी उन्होंने उत्सव मनाया, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः धज्जियाँ उड़ रही हैं और मुख्यमंत्री अपने खुद के बोली हुई बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो उनके जिला अध्यक्ष जी के अमल करने की बात तो कैसे होगी। जैसा मुखिया रहेगा वैसे नीचे के लोग रहेंगे। हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली बात नहीं थी। भाई जिला कार्यालय है, 30-40 लोग तो हमारे कार्यालय में रहते हैं और चूँकि कार्यालय बड़ा है तो हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं हम लोग। स्वच्छता अभियान सरकारी दफ्तरों के बंद रास्तों में सिमट सा गया है। आलम यह है कि नालियों के पानी नाले में जाने के बदले वापस घरों में घुस रहा है। वहीं कचरा गाड़ी कचरा घरों से तो ले जा रहा है, लेकिन सड़क किनारे फेंक दिया जा रहा है। सालों से स्टोर हो चुका कचरा सड़ने लगा है। स्थिति यह है कि लोगों का चलना दुर्भर हो गया है। बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर पंचायत की, जहां नगर पंचायत सीएमओ नगर पंचायत की पीठ थपथपाते नहीं थक रही, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोग नगर पंचायत की कार्यशैली और गुणवत्ता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। अहम मुहिमों से एक स्वच्छता अभियान नगर पंचायतों के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते धरी की धरी रह गई। बात कर रहे हैं कसडोल नगर पंचायत की। आपको बता दें, कचरा गाड़ी घरों से तो कचरा ले जा रहा है, लेकिन कसडोल कोट मुख्य मार्ग में डंप कर रहे हैं, जो सालों से उठाव नहीं होने के चलते सड़ चुका है, जिसके चलते सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। मामले में बात करने के लिए नगर पंचायत कसडोल पहुंचे तो सीएमओ के पद पर पदस्थ अनुराधा राजमणि का कहना है कि कसडोल नगर पंचायत में स्वच्छता का स्तर बढ़ा है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों के घरों से कचरा उठाकर फेंक दिया जाता है। कई बार बोल चुके हैं कि नाली साफ करवाओ, पानी घुस जाते हर साल के परेशानी करके, लेकिन कोई सुनवाई कोई शिकायत नहीं हुई। कई बार बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं है। आज पूरे कसडोल भर में पूरे तरह से सभी जगह पे जल भराव का स्थिति बना हुआ है। पारस नगर जाइए, आप चाहे बगदेवी मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए, एक नाली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही दयनीय है। साफ सफाई रहने के लिए पूरा प्रेरित किया जा रहा है। इनके बावजूद भी नगर पंचायत के द्वारा राहगीर जितना इस कोर्ट रोड में आने जाने वाला इतना बदबू परेशान दे रहे हैं, और इस मैटर में नगर पंचायत को विशेष ध्यान देना चाहिए और तत्काल इसको साफ सफाई कराना चाहिए। नहीं, नालियों में तो लगातार सफाई हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी हमारे द्वारा हो रहा है, और कई जगह नालियाँ प्रक्रियाधीन है, वहाँ पे नालियाँ बननी है। लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बंद हो गया था, जिसमें प्रभावित हुआ है, बट अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहाँ पे निर्माण कार्य मतलब प्रारंभ किया जा रहा है। और नालियाँ जाम कई बार नागरिकों की निष्क्रियता की वजह से भी, तो उनकी लापरवाही जैसे भी होता है। उनका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो स्वच्छता की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। कोरबा के जडगा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कासामार में गणेश पंडाल पर लाइट नहीं होने के चलते कासामार ग्राम के 3 युवक 11 केवी का तार जोड़ने के लिए आए हुए थे, जिसमें से एक युवक को करंट लग गया और जलती हुई हालत में वो नीचे गिर गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस कर्मचारी युवक को तड़पता हुआ देखती रही, जिसके कुछ देर बाद उसे कटघोरा चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस के सामने कुछ देर ये व्यक्ति पड़ा रहा और थोड़ी देर बाद फिर पुलिस इसको अस्पताल ले गई। कोरबा जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है, जिससे लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। जहां बाकी मोंगरा क्षेत्र SECL कॉलोनियों में पानी की दोहरी मार झेलने को मजबूर है, तो वहीं लोगों को घर से पानी निकालने में भी काफी परेशानी हो रही है। बढ़ती समस्या को देखने के बाद भी SECL प्रबंधन मौन है। बता दें कि कॉलोनी की छत से पानी तो टपक रहा है, इसके अलावा जमीन से भी पानी निकल रहा है, जिसकी मरम्मत के लिए अब तक किसी ने सुध नहीं ली।
मस्तूरी क्षेत्र के आमगांव के लोग मौत से खेलकर चलने को मजबूर हैं। भटचौरा में आमगांव का रोड इतना जर्जर है कि लोगों का चलना मुश्किल है। बता दें कि भटचौरा से आमगांव की दूरी 3 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता ऐसा कि लोगों की जान ही ले ले। मात्र एक रास्ता होने की वजह से मौत से खेलने को मजबूर ग्रामीण 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी रोड नहीं बन पाया है। रोड शासन की योजनाओं 108, 112 का लाभ सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन इन गांव के लोगों की ये सभी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ग्रामीणों की माने तो यहाँ के रहवासियों को कई ऐसी सुविधाओं का त्याग करना पड़ जाता है। साथ ही बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। कई ऐसे छात्र हैं जो रोड की समस्या की वजह से नहीं पढ़ पाते। रायगढ़ में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल द्वारा अपने जन्मतिथि प्रमाण पत्र को सुधारने का अंतिम मौका दिया गया, जिसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी कारण से अपनी जन्मतिथि परिवर्तन करवाई हो वो उसे स्वीकार कर सुधार सकते हैं। जिला क्रिकेट संघ के सचिव रामचंद्र शर्मा ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अनेक खिलाड़ी अपनी जन्मतिथि गलत बताकर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कड़ा कदम उठाने से पहले सभी खिलाड़ियों को एक अंतिम मौका देने का निर्णय लिया। साथ में इसमें सीनियर वर्ग पुरुष एवं सीनियर वर्ग महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने यदि मूल निवास प्रमाण पत्र में छेड़खानी की है तो उन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए कोटा एसडीओपी रश्मित कौर चावला ने 100 साइबर लीडरों को कोटा जनपद के सभा कक्ष में ट्रेनिंग दी गई, जहां पर कोटा नगर के साथ आसपास के ग्रामीण अंचल से आए साइबर लीडरों को अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। वहीं कोटा एसडीओपी रश्मित कौर चावला व बिलासपुर साइबर सेल के एसआई हेमंत आदित्य ने बताया कि सभी साइबर लीडरों को ट्रेनिंग दी गई, जहां पर सभी को साइबर क्राइम रोकने की हर तरह की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने साइबर लीडरों से ये भी कहा कि अपने अपने क्षेत्र में साइबर रक्षक बनाने के बाद वे अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रति साइबर रक्षक कम से कम 20 साइबर मितान बनाएं, जो कि रोजाना आसपास के अपने लोगों को जानकारी साइबर अपराध के संबंध में दें। आज हम लोगों की साइबर मितान की ट्रेनिंग थी, जिसमें हम लोग साइबर मितान में लीडर हैं और हम लोगों को अपने हम 25 लोगों को जोड़ेंगे अपने अंदर, अपने नीचे उनको जाके ट्रेनिंग देना है। फिर वो मितान, उनके जो मितान रहेंगे 1 सितंबर से 8 सितंबर तक बिलासपुर पुलिस एसपी सर, आईजी सर की इच्छा है कि 8 सितंबर को, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेसी डे है, विश्व साक्षरता दिवस, तो उस दिन तक जिले का हर एक नागरिक एटलीस्ट इस चीज में साक्षर हो जाए कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होगा, साइबर ठगी का कभी शिकार नहीं होगा। इसलिए एक जागरूकता अभियान 1 तारीख से 8 तारीख तक चलाना है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल, टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। इस बारिश और बाढ़ के कारण कई जगहों पर फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके कारण कई राज्यों में साग सब्जियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस कारण सब्जियां महंगी हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बारिश के चलते बढ़े सब्जियों के दाम, कीमतों में आया जबरदस्त उछाल, सब्जियों के दामों ने पकड़ी रफ्तार, मध्यम वर्ग के लोगों के पहुंच से बाहर सब्जियां, आवक में कमी होने के कारण कीमत में उछाल, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के रेट, गरीब की थाली महंगी, सब्जियों के बढ़े नखरे। सब्जियों के दाम इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ने बताया कि उन्हें भी सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं। सब्जी की बिक्री भी कम हो रही है। महंगाई की वजह से लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। गरीब और मेहनतकश लोगों की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई। सब्जियों की तो बारिश और बाढ़ के कारण इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ये सब्जी टमाटर पीछे से नहीं आ रहा है। टमाटर बहुत महंगा है। बारिशों में टमाटर महंगा हो जाता है। पीछे बारिश हो रही है बहुत, अभी बहुत मंदा था ये, एकदम बहुत महंगा हो गया। टमाटर एकदम मंडी में 40 रुपए किलो। सब्जियों के दाम अचानक रफ्तार पर हैं। प्याज टमाटर से लेकर हर सब्जी महंगी हो गई। ऐसा पहली बार नहीं है कि सब्जियों के रेट में उछाल देखने को मिला, लेकिन इस समय सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। माना जा रहा है सब्जियों की आवक में कमी होने के कारण रेटों में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। मंडियों में सब्जी की कमी इस उछाल का मुख्य कारण है। बढ़ती सब्जियों के दाम ने आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ दिया है। पहले लॉकडाउन फिर अनलॉक में भी सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ा। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। खेतों में ही सब्जियां नष्ट होने से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। बाजार में आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव में भी उछाल आया है। टमाटर महंगा होने से काम आधा हो गया। गाहक जो 1 क्रेट ले आता है वो 10 किलो ले आ रही है। जो 10 किलो ले आता है वो 5 किलो ले आ रही है। जो 2 क्रेट ले आता है वो एक क्रेट ले आ रही है। काम पे बिल्कुल आधा फर्क हो गया। बारिश ने भी सब्जी किसानों की कमर तोड़ दी है। जल भराव से खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई, जिससे सब्जियों के दामों में उछाल आया। सब्जियों के दाम उछाल पर हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया। बता दें पहले अगस्त में ही आलू का भाव करीब 12 रुपए प्रति किलो होता था। इस बार ये अभी से ही 30 रुपए प्रति किलो है। सब्जियों के भाव प्रति किलो एक हफ्ते पहले और आज: टमाटर 40 रुपए से 60 से 70 रुपए, भिंडी 20 रुपए की थी 45 से 50 रुपए की हो गई, तुरई 20 रुपए की थी और अब 40 रुपए की है। करेला 15 रुपए का था, अब 30 रुपए का हो गया है। गोभी 40 रुपए थी, 70 से 80 रुपए हो गई है। शिमला मिर्च 60 रुपए की थी, अब 80 रुपए की हो गई है। कद्दू 12 रुपए का था, अब 20 रुपए का हो गया है। लौकी 16 रुपए की थी, 30 रुपए की हो गई है। पालक 25 रुपए की थी और अब 40 रुपए की हो गई। बैगन 25 रुपए के थे, 40 रुपए के हो गए। आलू 25 रुपए की थी, अब 35 रुपए की हो गई। अरबी 20 रुपए की थी, अब 30 रुपए की हो गई। हरी मिर्च 40 रुपए की थी और अब 60 रुपए की हो गई है। अदरक 50 रुपए से 90 रुपए तक पहुंच गई है। प्याज 14 रुपए का था और अब 25 रुपए का हो गया है। बहरहाल देश भर में बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। इस बारिश और बाढ़ के कारण कई जगहों पर फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके कारण कई राज्यों में साग सब्जियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस कारण सब्जियां महंगी हो रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लगातार बारिश के चलते कठुआ जिले में अचानक आई बाढ़ में फंसे 7 लोगों को भारतीय वायु सेवा ने बचाया। बचाए गए लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। मामला जम्मू के कठुआ जिले की नदी का है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए बाढ़ की, जहां इन दिनों जम्मू के कई इलाकों में आफत की बारिश हो रही है। बता दें, लगातार बारिश के चलते कठुआ जिले में अचानक आई बाढ़ में फंसे 7 लोगों को भारतीय वायुसेना ने बचाया। बचाए गए लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। मामला जम्मू के कठुआ जिले की नदी का है। बुधवार से हो रही बारिश के चलते जम्मू के सभी नदियों की तरह ही उज नदी भी उफान पर थी। बुधवार शाम उज नदी में आई बाढ़ के कारण एक ही परिवार के 7 लोग इस नदी के एक टापू पर फंस गए।
इन लोगों के फंसे होने की सूचना आसपास के लोगों ने तुरंत प्रशासन को दी और प्रशासन ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। सूचना मिलते ही भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर ने जम्मू से उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर कुछ ही समय में घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं मिली। इसके चलते हेलीकॉप्टर को फंसे लोगों से कुछ दूरी पर लैंड कराया गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 गरुड़ कमांडो टापू पर पहुंचकर इस बाढ़ की चपेट में आए लोगों को निकाला। भारतीय वायुसेना ने इस बाढ़ में फंसे 7 लोगों को बचाया, जिनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। बता दें कि जम्मू में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ और उधमपुर में बह रही सभी नदियां उफान पर हैं और इनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जम्मू में तवी और चिनाब नदियां उफान पर हैं और ये खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।